प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में बरकत और आशीष का दिन बने और परमेश्वर आपके हर कार्य को सफल करे जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला है? यस, वो चमत्कार करता है, वो अद्भुत कार्य करता है। आज हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 40वें अध्याय में है। प्रियो, यहाँ पर राजा के पकाने हारे और पिलाने हारे ने एक ही रात में स्वप्न को देखा और जब उन्होंने स्वप्न को देखा तब वो उदास थे। और जब मॉर्निंग में सुबह यूसुफ उनसे मिलने के लिए गया तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। हम यहाँ पर इस प्रकार से सोच सकते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि कैदियों के चेहरे उतरे हुए थे और यूसुफ भी एक कैदी था। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि यूसुफ का भी चेहरा उतरा होना चाहिए, पर यूसुफ परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए, यूसुफ की अगुवाई परमेश्वर द्वारा की जा रही थी, इन लोगों की नहीं। और यहाँ पर इनके चेहरे उतरे हुए हैं और इनका चेहरा उतरने का कारण क्या है? वो स्वप्न है जिसने दोनों ने एक ही रात में स्वप्न को देखा है और इनका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। इनका चेहरा उतरा हुआ कि भविष्य में अब क्या होगा, लेकिन ये उदास भी हैं और साथ में यूसुफ की नज़र इन पर पड़ती है। जब मॉर्निंग में या सुबह यूसुफ इन्हें देखता है तो इनसे पूछता है। वो पद है आपके लिए, मैं पढ़ना चाहूँगा 7 पद। इसलिए उसने फिरौन के उन हकीमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? प्रियो, एक कैदी जो यूसुफ है वो पूछ रहा है, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? क्या जेल में रहते हुए भी खुश रहना पड़ता है? या जेल में कोई कैदी के रूप में रह रहा हो, क्या वो खुश रह सकता है? प्रियो, मैं एक बार जेल के अंदर गया क्रिसमस मनाने के लिए और उन कैदियों के साथ हमने क्रिसमस को मनाया और ये कई साल पहले की बात है। तो मैंने जितने भी लोगों को वहाँ पर देखा, सबके चेहरे उतरे हुए थे, वो उदास थे और वो रो भी रहे थे और प्रभु का वचन वहाँ पर बोया जा रहा था। परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम की आराधना वहाँ पर की गई थी, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। इसलिए यहाँ पर यूसुफ पिलाने हारे और पकाने हारे से पूछता है, तुम्हारे चेहरे क्यों उदास हैं? क्या कारण है कि आज तुम्हारा चेहरे उदास हैं और मुंह उतरा हुआ है? प्रियो, ये भी कैदी हैं, परंतु परमेश्वर यूसुफ की जेल में भी अगुवाई कर रहे हैं और अधिकारी के समान यूसुफ वहाँ पर अधिकार रख रहा है और वो भली भांति जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि यूसुफ को भी परेशान होना चाहिए था, वो भी उदास रह सकता था, लेकिन परमेश्वर जिसकी ज़िंदगी में हो वो उदास नहीं रह सकता, चाहे फिर जेल ही क्यों ना हो, चाहे फिर किसी के द्वारा विलेमित किया गया हो, चाहे किसी के द्वारा वो दोषी ठहराया गया हो, फिर भी परमेश्वर के आनंद पाने वाले हमेशा आनंद रहते हैं। लेकिन इन दो कैदियों के जो राजा की गलती करके आए थे और कैद में डलवाए गए थे, इनके चेहरे उतरे हुए हैं और चेहरे उतरने का कारण क्या है वो बताया गया कि इनका स्वप्न है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं और इनका चेहरा उतरा हुआ है। प्रियो, सचमुच में अगुवाई करने वाले लोग हमेशा चेहरा देखकर पता लगा लेते हैं कि कुछ तो कारण है कि इनका चेहरा उतरा हुआ है। तो प्रियो, यहाँ पर पकाने हारा और पिलाने हारे के चेहरे को देखकर यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, कुछ तो इनकी जिंदगी में चल रहा है। और वो क्या चल रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पर पूछा जाता है कि आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, आज तुम क्यों उदास हैं? कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे स्वप्नों के द्वारा और ऐसी बातों के द्वारा और अपने जीवन में ऐसी परेशानियां और ऐसी दिक्कतों के द्वारा जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमारे जीवन के साथ साथ जुड़ी रहती हैं और चलती रहती हैं, उनके कारण से हम परेशान रहते हैं। पर परमेश्वर के जन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप आज क्यों उदास हैं और अपना उदासी का कारण बताएं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाता है कि उनका उदासी का कारण क्या था, वो यूसुफ ने पूछा है। जब प्रियो इनके चेहरे उदास देखे गए तो यूसुफ ने सवाल किया, आज तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? आज विश्वासियों के चेहरे उतरे हुए, जबकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे माना, उस पर भरोसा भी किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे उतरे रहते हैं, क्योंकि जीवन की चिंताओं से
परेशान हैं, उनके हालात बिगड़ चुके हैं, और जिससे कि वो दिन प्रतिदिन हताश रहते हैं, निराश रहते हैं और परेशान रहते हैं, उनके चेहरे उतरे रहते हैं। प्रिय वचन भजन संहिता 34 बताता है, जिन्होंने उनकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। सच में आप उसकी तरफ देखते हैं या नहीं देखते हैं? यूसुफ के चेहरे से देखिए और यूसुफ के पूछने के तरीके को देखिए, और यूसुफ दूसरे के चेहरे को देखकर चिंता करता है और कहता है, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? प्रियो, अगुवाई कर रहा है और देख रेख कर रहा है, दरोगा की नजर में है, और दरोगा ने सारा काम इसके हाथ में सौंपा है और इसको अपने कार्य को करने के लिए उसको सही तरीके से करना जानता है और कर रहा है। और ये इन दोनों कैदियों के चेहरे को देखकर उनसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम्हारा उदासी का कारण मुझे बताया जाए। अगर हम 8 पद पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं, उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। प्रियो, उन्होंने कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है। इसका मतलब इससे पहले उन्होंने एक दूसरे को अपना स्वप्न शेयर किया है, बताया है, और जब एक दूसरे को स्वप्न बताया तो वो और भी ज्यादा उदास हुए होंगे, पर उसका अर्थ कोई भी बताने वाला नहीं था। इसलिए यूसुफ को इन्होंने इस बात को बताया कि हमने रात को स्वप्न देखा और हम दोनों ने देखा है, और उनके चेहरे उतरे हुए थे और उसके प्रति वो चिंतित थे कि भविष्य में क्या होगा। आज आप भी बहुत से ऐसे स्वप्न देखते होंगे, बहुत से ऐसे दर्शन को आपने पाया होगा जिसके कारण से आप समस्या के अंदर है कि आपको कोई भी समझाने वाला नहीं है, और आपके भविष्य में आगे क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। प्रियो, सचमुच में कोई अगर बताने वाला भी नहीं है तो सच्चा जीवित परमेश्वर तो है आपके साथ, जो आपके भविष्य को जानता है। अगर आप उसे मानते हैं और सही तरीके से उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या बिताते हैं तो सचमुच में वो आपका भविष्य है, और वो आपके आने वाली बातों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे भविष्य में आगे क्या होगा। परंतु ये लोग कैदी थे और कैद में पड़े हुए थे, और उन्होंने अपने जीवन में आगे क्या होने वाला उस स्वप्न को देखा है। और यहां पर यूसुफ है जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है और वो इनकी मदद कर सकता है। इसलिए यूसुफ ने इनके चेहरे को उदास देखा और इनसे पूछा। प्रियो, आज कैद में इस तरीके से कोई भी पूछता नहीं है कि तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। उन सब पुलिस वालों को भी पता है, देखरेख करने वालों को भी पता है कि इनके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि इन्होंने खून किया है, इन्होंने हत्या की है, इन्होंने गलती की है, इस कारण से ये उदास हैं और वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपनी गलतियों में के प्रति पश्चाताप करते रहते हैं, रोते रहते हैं और पछताते रहते हैं। प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी गलती को मान लेते हैं तो हमें फिर बार बार पछताने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम उदास भी नहीं होते हैं। ना हम कैद में हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से आप आजाद हैं, और आजाद रहते हुए भी आप उदास हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए यूसुफ के तरह आज परमेश्वर के जन, बहुत से जन हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और वो आपकी समस्या का हल कर सकते हैं और वो आपके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। अगर आप अपनी समस्या उनको बताते हैं और वो आपके लिए दुआ करते हैं, अगर वो आपके लिए दुआ करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी और उसका हल परमेश्वर करेगा। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगले वचन में फिर मिलेंगे नई बात के साथ, नई वीडियो में, और नई बातें करेंगे, और आपके साथ फिर से मैं समय बिताने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो और चिंता ना करो। कुछ भी देखते हो तो परमेश्वर को देखने की कोशिश करें और उसे सारी बातें बताएं, वो आपकी जरूर मदद करेगा। जय मसीह की।